हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई पोजीशन के बारे में जो कि यूएस एम्बेसी में निकली हुई है। ठीक है, यूएस एम्बेसी विच इज लोकेटेड एट द न्यू दिल्ली। सो देयर इज अ पोजीशन एंड इट हैज बीन मेंशन्ड एज द कंटेंट एडिटर। तो कंटेंट एडिटर के नाम से एक पोजीशन निकली हुई है यूएस एम्बेसी में। तो इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या उसमें सैलरी रहेगी, कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू मीन दिस जॉब इज सुटेबल फॉर यू सो डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर कितनी जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। तो सैलरी यहाँ पर जो प्रोवाइड करेंगे वो आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली मंथली 90,000 होगी। ठीक है, 90,000 यानी 90,000 रुपए मंथली यहाँ पर सैलरी इसके लिए फिक्स की गई है। सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि ये जो जॉब है वो परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, परमानेंट पोजीशन का मतलब कि एक बार आपकी जॉब लग गई फिर आपको जॉब से वो नहीं निकालेंगे अनटिल और अनलेस यू मीन ब्रीच द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे क्योंकि मतलब जो एम्बेसी होती है ना उसमें कई सारी पोजीशन ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है कि 6 महीने के लिए 12 महीने के लिए, उसके बाद में आपको वहां से मतलब फायर आउट कर देते हैं और सेकेंड टाइम जो भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है ये परमानेंट है। एक बार वंस यू गेट द जॉब सो परमानेंटली यू आर देयर। ठीक है, तो ये जो जॉब बता दी मैंने, इसमें आपको सैलरी भी बता दी और मैंने जो पोजीशन का टाइप है वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब हम आते हैं कि ड्यूटीज की सोशल जो मतलब ये कंटेंट एडिटर रहते हैं इनकी ड्यूटीज क्या होंगे। तो कंटेंट एडिटर, आपने ये जो वर्ड है ये काफी बार सुना होगा। इसमें क्या करना होता है, मतलब जो एडिटिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो इजीली आप समझ पाएंगे। क्वालिफिकेशन की कोई भी अगर मार्केटिंग बैकग्राउंड से है, जिसने एमबीए कर रखी हो, मार्केटिंग इन सब बैकग्राउंड से, और जर्नलिज्म में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, एडवर्टाइजमेंट में अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर पब्लिक रिलेशन में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, या फिर कम्युनिकेशन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ में इनका क्या वर्क रहता है, इनका जो वर्क रहेगा वो जैसे कि पब्लिशिंग हाउस होते हैं तो वहां पर जो मैगजीन पब्लिश हो गई उसमें एडिटर का भी काम होता है। एडिटर क्या होता है कि जो कंटेंट लिखा जाता है, जैसे आपने कभी भी मैगजीन देखी होगी, मैगजीन परचेज की होगी, वहां पर टॉपिक होते हैं। तो टॉपिक में आपने देखा होगा कि उसको एक सीरियल वाइज दिया होता है। ठीक है, उसकी एक फॉर्म होती है कि लीनियर नॉन लीनियर फॉर्म में लिखे जाते हैं कंटेंट। ठीक है, लाइन से आ गया या हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, तो उसको एडिटिंग कौन करता है, यानी कौन सी फोटो ऊपर लगनी है, उसमें जो कंटेंट आ रहा है उसको चेक करना, प्रूफ रीडिंग जिसे कहते हैं हम, कि ग्रामेटिकली करेक्ट है या कंटेंट कौन सा ऊपर रखना है, इंट्रोडक्शन कैसे हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं तो ये एडिटर करते हैं। ठीक, तो इसमें भी जो पोजीशन रहेगी वो एडिटर की आपको पोजीशन मिली है। और इसमें एक स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट है कि आपको उर्दू लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ है ना जो आपको वर्क करना होगा वो एक यहाँ पर मैगजीन होती है, उसका नाम है स्पैन। जैसे कि आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे भी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्पैन मैगजीन को एक बार मतलब शो कर देंगे, वो दिखा देंगे। तो उस स्पैन जो मैगजीन है उसमें जो भी मतलब कंटेंट पब्लिश होता है तो उसको प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो वहां पर उर्दू लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट इस पोजीशन में मांगी गई है। तो जो ये पोजीशन है इसका लिंक मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आप मतलब डिटेल में इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप वहां पर अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन होगी वो प्रोसेस करने का जो मेथड होगा वो भी वहां पर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन ही अप्लाई होती है। ठीक है, जो एम्बेसी में मतलब पोजीशन होगी तो ऑनलाइन ही उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज भी मांगी गई है साथ में कि आपकी जो कमांड है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे भी होनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, प्लस मैंने आपको ग्रेजुएशन बता दिया, ग्रेजुएशन आपको यानी यूनिवर्सिटी डिग्री आपके कंप्लीट होनी चाहिए। किस किस फील्ड में वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, एक जर्नलिज्म में, मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, पब्लिक रिलेशन में, कम्युनिकेशन में, या फिर किसी पब्लिशिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रिंट जैसे होता है, प्रिंट में ग्रेजुएशन होती है अलग अलग टाइप के, कम्युनिकेशन में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में इन्होंने एक एड ऑन किया है कि अगर आपको 2 इयर्स के अप्रॉक्स एक्सपीरियंस है किसी भी मैगजीन में, किसी मीडिया हाउस में, पब्लिशिंग हाउस में, तो ये सब आपके जो एक्सपीरियंस है वो ऐड ऑन हो जाएगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर की जाएगी। और उसी एप्लीकेशन में पहले क्या करते हैं, पहले शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, दे विल इंटीमेट यू
for the position. If your application is shortlisted, then you will be contacted through the mail or the direct call, whatever can be the mode of communication they prefer. तो इसके जरिए आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, डायरेक्ट लिंक, वेयर ऑल दीज आर mentioned mean sequentially, that has been published by the US Embassy. So go through it if mean this job is suitable for you, and you can apply. If you face any kind of the query relating to the applying for the position, then do me comment in the comment box, and I will definitely provide you the solution of that if it lies under my area. तो ये थी पोजीशन, एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and wait for the next video if there is any of the position has been released by the US Embassy or the Australian High Commission in the Delhi or in the Indian territory. So I will definitely be uploading the video regarding that. So thank you very much for watching this video, and if this video is liked by you, so don't forget to subscribe the channel and also share it to as many people as you can, so that I can also get the motivation to keep on doing this work for you guys. So thank you very much.